हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेंद्र पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम साइबर साइकोलॉजी और हमारे डेली लाइफ पर इसके इम्पैक्ट को लेकर हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ बात करेंगे। टुडे वी आर एक्साइटेड टू हैव हेत मेहता विद अस, एक रिनाउंड साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर। वी आर एक्साइटेड टू हैव हिम शेयर हिज नॉलेज विद अस टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हेत। थैंक यू महेंद्र फॉर इनवाइटिंग मी टू योर न्यूली लॉन्च पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में आई होप कि हम बहुत इंटरेस्टिंग बातों पे बात करेंगे। बिल्कुल। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो कि हमारे टॉपिक पे बेस्ड है कि क्या है साइबर साइकोलॉजी और ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। ओके, सो टेक्निकली साइबर साइकोलॉजी कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। अगर हम देखें कि साइबर साइकोलॉजी, तो जो साइकोलॉजी हमारे और एक इंटरनेट डिवाइस के बीच में जो रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम साइबर साइकोलॉजी। इन सिंपल वर्ड्स कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम उसको डील कैसे करते हैं, हाउ डू वी यूज़ दैट, टेक्नोलॉजी हमें कैसे यूज़ कर रहा है, राइट। हाँ, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कि नाउ डेज सब टेक्नोलॉजी में एआई आ गया है, तो एआई हमको यूज़ कर रहा है इनडायरेक्टली। वो हमसे सीख सो रहा है। हाँ, दिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो एलएलएम हो गया। तो ऐसे वो तो चलो एक एआई का साइकोलॉजी हो गया, बट अबाउट अस कि हम एक सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं, हम कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं उससे। ऐसा तो क्या है, व्हाई डू वी लव स्क्रॉलिंग रील्स इन सोशल मीडिया। तो उसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो साइबर साइकोलॉजी को एक दर्जा देता है। वही कि हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे इमोशंस, हमारा बिहेवियर किस तरह से अफेक्ट होता है टेक्नोलॉजी से। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो रिलेटेड है कि कितना स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए बहुत होता है। जैसे कि आज की जनरेशन में देखा जाए तो छोटे से छोटा बच्चे के पास भी डिवाइस होता है, उनके पास हाँ। अर्ली एक्सेस हो जाता है डिवाइसेस का, नेटवर्क, इंटरनेट्स का, टेक्नोलॉजी का। तो एक मिनिमम क्या होना चाहिए स्क्रीन टाइम उनके लिए। कि अगर बच्चों के लिए देखा जाए तो बच्चों के लिए तो स्क्रीन टाइम ना हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन आज के वक्त में स्क्रीन टाइम ना होना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बच्चे एक मोबाइल तो चाहिए, अगर वो 1 साल का क्यों ना हो, उसको कार्टून देखने के लिए या फिर बेबी शार्क डू डू डू, हाँ, वो सभी देखने के लिए चाहिए। यू विल सी कि बेबी शार्क जो गाना है, आई गेस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसके उस गाने में है। हाँ, अब क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज़ रहते हैं, उनको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो पाए और आराम से लाइक दे कैन एन्जॉय द थिंग्स। तो बेबी शार्क एक कैची गाना है। तो इससे क्या रहता है कि जो पेरेंट्स रहते हैं, दे आर मोर लाइकली कि वो अपने बच्चे को ये गाना दे देते हैं कि वो सुने और वो लाइक रोते भी नहीं है। सो टेक्निकली देखा जाए तो स्क्रीन टाइम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, आई वुड से कि मैक्स 1 और 1.5 आवर इज़ ओके। ओके, सही। That's a screen time for kids till the age of 8 to 9. ओके, और अगर हम टीनेजर्स की तरफ देखें, क्योंकि टीनेजर्स और भी मतलब अगर वो एज क्रॉस करना शुरू करते हैं तो एट द एज ऑफ 12 और 16 वो उनका स्क्रीन टाइम और बढ़ जाता है, जैसे कि 8 to 9 आवर्स, 10 आवर्स। हाँ, अब इसमें ये है कि लाइक नाउ-अ-डेज़ ऑनलाइन क्लासेस हो गया। वैसे अब तो कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक कई जगह पे ऑनलाइन, लाइक कोविड की वजह से हमें एक ऐसा डिवाइस लाइक वी गॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, लाइक टेक्नोलॉजी पहले से थी, वीडियो कॉलिंग एंड लाइक ज़ूम कॉल्स एंड ऑल। लेकिन इसको एक बूस्ट मिल गया है, तो कोई भी अगर ट्यूशन से लाइक अगर नहीं जाना चाहता तो ऑब्वियसली लाइक दी जितने भी एडटेक कंपनीज़ है, वो इसका यूज़ करते हैं, तो बच्चे ऑब्वियसली इससे पढ़ाई करते हैं। तो उनकी स्क्रीन टाइम आराम से 4 से 5 घंटे तो लगी चल जाती है। लाइक 2-3 घंटे पढ़ने में, 1 घंटे हाँ, स्क्रॉल करने में, 1 घंटे गेमिंग में, चैटिंग में, आराम से 4-5 घंटे लग जाते हैं। वही कि पहले स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस किया गया था और अब सारी क्लासेस ही ऑनलाइन हो रही है। कोई हाँ, स्क्रीन प्रोटेक्शंस नहीं है, जैसे आई प्रोटेक्शन के लिए भी कोई इस तरह का डिवाइस हम यूज़ नहीं करते हैं डेली लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो हाँ। रहा है। बट या देयर इज़ समथिंग लाइक ये जो 20-20-20 रूल है कि हर 20 मिनट्स के बाद 20 फीट की दूरी को आप 20 सेकंड तक देखें। तो इसकी लाइक इससे होता ये है कि आपकी आँखों का लाइक माय फोकस लाइक जो फोकस रहता है। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम फोकसिंग ऑन वन थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एक फ़ोकस में बहुत इश्यू रहता है। तो और इसमें लाइक मेरी आँखों में लाइट्स भी नहीं जाती। वही तो इससे क्या है कि ब्लरीनेस होता है, डिजीनेस हाँ, फील होता है। हाँ, सो इट्स बेटर कि आप हर 20 मिनट के बाद आपसे 20 फीट की दूरी पे कोई भी चीज़ हो, उसको 20 सेकंड तक देखो, या फिर एक बेटर आइडिया है कि लाइक हर 20 मिनट्स के बाद आप अपने डेस्क से खड़े होकर एक कहीं पे टहल के आओ। मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट ज़रूरी हाँ, है। हाँ, बेसिकली कंटिन्यूस सिटिंग करना और कंटिन्यूस किसी पर्टिकुलर हाँ, स्क्रीन और उसको देखना, नॉट हाँ। अ गुड थिंग।
आई वुड प्रेफर कि अगर आपको पानी पीना है तो साइड में बॉटल मत रखो, हर 20 मिनट के बाद उठ के जाओ और किचन में से पानी पी के आ जाओ। यू लाइक उससे पानी भी आप यू वुड बी गेटिंग हाइड्रेटेड एंड ऑल्सो आपका एक मूवमेंट भी हो जाएगा। ओके, तो जैसे कहते हैं कि बच्चों को इंटरनेट का एडिक्शन हो गया है, ऐसा सब है कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या एक्चुअली क्या साइंस होते हैं इंटरनेट एडिक्शन के? अब एडिक्शन तो इट्स ऑल अबाउट दिस डोपामाइन एंड एड्रेनलिन रश कि जो या हमारी बॉडी में होता है, हम ट्रिगर होता है कि नहीं यार, वी आर गेटिंग मोर फन सो लेट्स कंटिन्यू द फन। सो सोशल मीडिया एडिक्शन में अभी ये है कि नाउ-अ-डेज़ वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ रील्स कि जो कॉमेडी होती है मोस्टली, हाँ, तब हम देखते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी वाला या फिर कोई एजुकेटिंग रील होती है तो हम प्रेफ़र करते हैं कि स्किप कर दो, नेक्स्ट कोई जिसमें फन हो वो लाओ। वी हाँ। नीड अ इंस्टेंट फन। पहले हम आधे घंटे का 2 घंटे की पूरी मूवी देखते थे, कॉमेडी मूवी, या फिर कोई नाटक रहता था, स्टेज परफॉर्मेंस देखते थे, कोई कॉमेडी हो। लेकिन अब तो हमें विद इन द सेकंड ऑफ 15 टू 30 सेकंड में एक आराम से बहुत ही फनी रील मिल जाती है, जो हम आराम से दिन में 20 से 25 रील देख लेते हैं, ठीक है? या शायद तो इससे भी ज़्यादा हो, इससे भी ज़्यादा हो हाँ, सकता है। ये तो एक एक मिनिमम बोल दिया, हाँ, क्योंकि 15 से 20 सेकंड की रील आपको लाइक आप आराम से 10 मिनट तो देख सकते हो, हाँ। तो वो आराम से 25-30 रील हो गई, ठीक है? तो इससे हमें वी आर यूज्ड टू गेटिंग इंस्टेंट फन। तो अब हमारा जो एक स्क्रीन जो टाइम का जो स्पेंड रहता है, वो भी बहुत कम हो गया है। सो या लाइक टॉकिंग अबाउट दिस what do you say, the addiction, it's better कि we try to stay away from ourselves, from all these devices. uh, and there are some, what do you say, these points तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बताता है कि आप एडिक्टेड हो या नहीं। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम या फिर एनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन या गेमिंग की वजह से आप अपना मील स्किप कर देते हो, आप हुँ, अपनी हेल्थ को साइड में रखते हो, यू आर मोर कि पूरे दिन बैठे रहते हो, आप अपनी हॉबी को आगे नहीं बढ़ाते, आप कुछ भी नहीं करते, पूरे दिन बैठे रहते हो फ़ोन के लिए। आपको फ़ोन के बिना इंटरेस्ट नहीं आता, आप बाहर जाते हो फ़ोन चाहिए, आपके पास रिलेटिव्स आए हैं लेकिन आपको फ़ोन चाहिए। आप अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो यू स्टार्ट टू फील लाइक एक नर्वस फील होती है कि मैं क्या बात करूँ? क्योंकि आपने पूरे टाइम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे चैटिंग की होती है, तो आपकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल होती नहीं है, तो आप क्या बात करें? तो आप फ़ोन यूज़ करना प्रेफ़र करते हो। तो बहुत साइंस है ऐसे, जिससे एक अंदाज़ा लग सकता है कि यू आर नाउ एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। जो मेजर साइन है वो यही देखा जाता है कि स्लीपिंग इश्यूज़ सबसे ज़्यादा फेस करते हैं बच्चे अपने हाँ, स्लीपिंग टाइम में से। उनको लगता है कि बहुत कम टाइम मिलता है हमें डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, तो वो अपने स्लीप शेड्यूल को चेंज करके आ, अपने स्लीपिंग चेन को अफेक्ट करते हैं। तो हाँ, जिस वजह से भी इंसोम्निया, इंसोम्निया और ये सब बाद में आगे चल के एक तरह से डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। तो जैसे इंटरनेट का यूज़ अभी बहुत बढ़ गया है और बच्चों में और बड़ों में सब में देखा जाए तो ये हाँ, एक तरह से बूस्ट कर रहा है। हाँ। तो ऐसे कौन से बेस्ट वेज हैं इन्फॉर्मेशन, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको इंटरनेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोटेक्ट करने के? अब प्रोटेक्शन इज़ लाइक आई मीन ऑब्वियस है कि प्राइवेसी इज़ अवर फर्स्ट राइट टू डू या एनीथिंग। लाइक अगर आप कहीं पे भी जाते हो, लेट्स से कि सोशल मीडिया को मारो गोली, आप बाहर चलने जाते हो, क्या आप सबको दिखाओगे कि हे मैन लुक एट माय पिक्चर, देखो मेरा बायो है, सामने से नहीं बता रहे, ठीक है? जस्ट इमेजिन कि अगर आप वो ऑफलाइन मोड में करोगे तो कैसा लगेगा? या ऑनलाइन में वही है, बायो का मतलब क्या है कि आप अपनी एक शॉर्ट से आप अपनी आइडेंटिटी दे रहे हो आपके बायो में। अगर आप सेम चीज़ अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाते हो और सामने से किसी को बोलते हो, नहीं बोलते। अगर बोलते हो तो हाय हाउ आर यू, लाइक ऐसे नॉर्मल रैंडम बात होती है। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने तो रिवील करते नहीं हो। तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों रिवील कर रहे हो? दैट्स बिकॉज़ कि नाउ वी वांट्स मोर फॉलोअर्स, कि लोग हमारे फोटोज़ देखें। ऑफलाइन पे नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में वो सामने हमारी आँखों के सामने रिएक्शन देगा, एंड हमें ऐसे पसंद नहीं होगा कि लेकिन अगर कोई बोलेगा कि ठीक है, वी वांट कि नहीं पोस्ट पे 80 लाइक हो, वी वांट कि पोस्ट में 1000 कमेंट्स हो, इतने शेयर हो। सो दैट इज़ द थिंग। तो अब प्राइवेसी का फंडा ये है कि द फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्वियस कि अकाउंट प्राइवेट रखो। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं रखना तो मेक श्योर कि यू आर नॉट शेयरिंग एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। या अगर बहुत ही कीड़ा चढ़ा है आपको, सो बेटर कि यू जस्ट शेयर अबाउट योरसेल्फ ओनली। आपका अकाउंट है तो आप अपनी फैमिली की प्राइवेसी क्यों डाल रहे हो इंटरनेट पे? अगर वही। आपको एक्चुअली इफ यू वांट टू बी फेमस, देन स्टार्ट मेकिंग कंटेंट अबाउट योरसेल्फ। आप अपनी फैमिली के अपने नेबर्स में जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर योर एल्डर्स की, इनके मदद से आप उनका डेटा आप इंटरनेट पे डाल रहे हो। एंड इन द इंटरनेट एवरीथिंग जो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स रहती है,
वो एक बार आ गई तो आ गई, वो कभी जाती नहीं है। आप कितना भी डिलीट कर लो, वो एक जगह पे स्टोर ही रहता है। वही, सो क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक बार आप इंटरनेट पे आए तो उसके बाद ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप अपनी डिटेल्स को वहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि हाँ, आपने अपनी साइट से डिलीट कर दिया। बट हो सकता है सर्वर साइट से वो डिलीट ना हुआ हो, या हो सकता है कि जिन लोगों ने आपकी स्टोरीज या आपके फ़ोटोज़ को सेव करके रखा है, या आपकी चैट्स हो गई और भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपने शेयर करी है, तो कोई चांस नहीं है उसके बाद कि आप वहाँ से हाँ। फिर से एकदम से एनोनिमस वे में निकल सकते हो कि हाँ चलो मैं इंटरनेट पे हुई नहीं। एंड ऑल्सो देयर आर लाइक सम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो क्या करते हैं कि आपके पोस्ट अगर पब्लिक रहते हैं, तो फोटो डाउनलोड करने के लिए हाँ। कुछ साइट रहती है। तो वो क्या करते हैं, आपका डेटा वो स्टोर करते हैं। मेरा 3 साल पुराना जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट का एक यूज़र नेम है, अगर आज भी वो मैं गूगल पे डालता हूँ, तो मुझे 3 साल पुराने फ़ोटोज़ मिल जाते हैं, जो मैं डिलीट नहीं कर सकता, राइट? हाँ। सो दैट्स द थिंग कि आप स्टार्टिंग में आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, तो आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार अपलोड कर लेते हो। लेकिन इवन इफ यू थिंक कि नहीं, अभी ज़्यादा पब्लिक हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्राइवेट है, डिलीट करने का सोच भी रहे, लेकिन किसी के पास तो होगी इन्फॉर्मेशन। वही। सो बेटर कि जस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग से ही आप अपना इन्फॉर्मेशन एक क्या बोल उसको एक लिमिटेशन रखो कि नहीं, इतना ही जाना चाहिए। एक एक रेस्ट्रिक्शंस बनाओ कि इससे ज़्यादा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं अपलोड होनी चाहिए। पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन और पब्लिक वाईफाई को लेकर क्या है, जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे एयरपोर्ट ले लो, होटल्स ले लो, या हाँ, पब्लिक स्पेस या एरिया ले लो जहाँ पर कि फ्री वाईफाईज होते हैं, हुँ, और हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि उन वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं बिना देखे कि ये वाईफाई का एक्चुअल, हम कहते हैं कि नहीं ये तो गवर्नमेंट बेस्ड वाईफाई है, फ्री पब्लिक वाईफाई, बट हो सकता है कि कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। तो हाँ। उसमें आपका क्या कहना है जैसे? टेक्निकली फ्री वाईफ़ाई तो किसको पसंद नहीं है। मैं खुद भी फ्री वाईफ़ाई यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर आपको एक लॉन्ग जर्नी है हाँ। 5 से 6 घंटे की, तो बैठे-बैठे क्या करोगे, कुछ गाने डाउनलोड कर लिए, कुछ मूवीज़ डाउनलोड कर लिए, क्योंकि ऑन द जर्नी इंटरनेट तो आने वाला है नहीं। अब यहाँ पे इश्यू ये होता है कि आप तो भले इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वाईफ़ाई पे, लेकिन आपके जैसे कई सारे लोग हैं जो सेम कनेक्शन पे सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड है। अब लेट्स से अगर मेरे जैसा इंसान वहाँ पे बैठा है लैपटॉप लेके, आई विल बी स्टार्टिंग मॉनिटरिंग योर ट्रैफिक्स, और सिंपल वे में बोलते हैं कि मैन इन द मिडल अटैक, या। MITM। तो वो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। आई कैन डू स्निफिंग। तो बहुत सारे अटैक्स है जो मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। सो इफ यू रियली वांट टू यूज पब्लिक वाईफाई, देन मेक श्योर कि यू आर यूजिंग VPN, एंड सारे जितने सिक्योरिटी रूल्स है वो सब ऑन है। USB डिबगिंग मोड ऑफ है, स्पेशली इफ यू आर अबाउट टू चार्ज योर फोन इन पब्लिक या। प्लेस। मेक श्योर कि USB डिबगिंग मोड ऑफ है, उससे भी डेटा आपका ट्रांसफर हो सकता है। वो लाइक 3-4 साल पहले ये पूरा एक केस हुआ था। तो बहुत हाँ, तो एंड अबाउट पासवर्ड, आई वुड से कि मेक श्योर यू हैव मिनिमम कैरेक्टर ऑफ 12 टू 14, चाहे वो आपका एक नॉर्मल बेसिक अकाउंट क्यों ना हो। लेट मी गिव यू हिंट। अगर मेरी स्कूल का कोई अकाउंट है, मैं उसमें सिर्फ मैं सोचता हूँ कि पासवर्ड बड़ा क्यों रखना है, लाइक मैं तो रोज लॉग इन करता हूँ, आई नीड जस्ट 4 to 6 डिजिट ऑफ पासवर्ड। लेकिन इवन अगर वो पासवर्ड ब्रीच हो जाता है, तो उससे एक अंदाज़ा आ सकता है कि ये इंसान खुद के पासवर्ड कैसे बनाता है। या। उसकी एक साइकोलॉजी पता चल जाती है कि वो उसके पासवर्ड में बर्थ डेट यूज़ कर रहा है, कोई नाम यूज़ कर रहा है, एक मोबाइल नंबर यूज़ करता है। तो उसकी वजह से एक सोशल इंजीनियरिंग का बूस्ट मिल जाता है, एंड आई कैन गेस कि आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आपका पासवर्ड क्या हो सकता है। So make sure कि you use all this special character, numeric value, alphabetical value, कि जिससे आपका पासवर्ड एक स्ट्रांग हो और ब्रूट फोर्स अटैक से बच सके। और अगर ब्रूट फोर्स अटैक से अगर बाईपास हो भी जाए, तो मेक श्योर यू हैव 2FA इनेबल्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मे बी SMS, ईमेल, या फिर जो ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन रहता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। हम बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी देखते हैं कि लोग यूनिक पासवर्ड तो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सिम्बॉल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करके एक पासवर्ड स्ट्रिंग क्रिएट तो कर ली, बट वो लोग जीमेल के लिए भी वही यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक के लिए भी वही यूज़ कर रहे हैं, वही इंस्टा के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो ऐसे में डाटा ब्रीच अगर होता है तो एक अकाउंट की वजह से या एक कॉमन पासवर्ड रखने की वजह से सारे अकाउंट का एक्सेस जा सकता है, ये भी लोग नहीं समझते हैं। हम्म। वो सोचते हैं कि हम तो डिफरेंट पासवर्ड क्यों याद करें, हम तो एक ही पासवर्ड रख के कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो इसका एक एक ईजी सॉल्यूशन है कि लेट्स से अगर आपको पासवर्ड सेम रखना है, तो यू कैन डू सम ट्रिक्स हियर। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पासवर्ड बनाया है जो 14 कैरेक्टर्स का है, हम्म। जिसमें सभी स्पेशल कैरेक्टर सभी आ जाता है। अगर वो मैं पासवर्ड इंस्टाग्राम के लिए अप्लाई करता हूँ, तो लेट्स से पासवर्ड मैंने सेम किया, लेकिन उस पासवर्ड मैंने कहीं के बीच-बीच में इंस्टाग्राम के कुछ कैरेक्टर्स या कुछ भी लगा दिया। तो लाइक वो पासवर्ड सेम नहीं है,
लेकिन उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशंस है कि जिससे मुझे पता सकता है कि नहीं ये पर्सन इंस्टाग्राम का है। अब ऐसा भी मत रखना कि लास्ट में आपने इंस्टाग्राम रख दिया ऐसा, बीच में कुछ ऐसा रखो कि कोई गैस ना कर पाए या फिर आपका। बेसिकली ब्रूट फोर्स ना हो सके वर्डलेस के थ्रू, या कोई ऐसा हाँ, अटैक परफॉर्म हो रहा है हाँ। तो। अगर सबसे बेस्ट और सबसे हार्ड पासवर्ड आपको रखना है, मेरे पास एक ट्रिक है। जैसे कि हम कीबोर्ड में एक इंग्लिश कैरेक्टर रहता है, हम्म। मिक्स अगर आपको सबसे हार्ड पासवर्ड करना है कि जो हैक ना हो पाए, आप अपना पासवर्ड हिंदी में लिखो। अब हिंदी में ब्रूट फोर्स कौन करेगा? गुजराती में लिखो, तेलुगु में लिखो। इसमें दिक्कत ये होती है कि लेकिन आप अगर डिवाइस अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से जॉइन करना है, तो आप वो कीबोर्ड चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी करनी है, तो गुजराती में पासवर्ड बनाओ या फिर हिंदी में बनाओ। अब हिंदी में कोई सोचेगा भी नहीं कि आपका पासवर्ड हिंदी के अंदर है, तो हिंदी कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स रहती है। ये कुछ ऐसे-ऐसे कैरेक्टर रहते हैं कि जो स्पेशल कीबोर्ड लेकिन आप एडवांस सेटिंग में जाके इनेबल कर सकते हो। जैसे कि ए हो गया। होमोग्राफिक वर्ड्स और हाँ, होमोग्राफिक कीबोर्ड्स भी रहते हैं जिनमें आप हाँ, सिमिलर टू, जैसे कि एम है तो एम का सिमिलर एम होता है, पर उसका जब कन्वर्जन निकलता है तो वो असल में एम होता ही नहीं है। तो हाँ। इस तरह और की भी कर सकते हैं। जैसे कि जो ई होता है, ई फॉर हाँ, एलिफेंट। अगर आप कीबोर्ड पे ई को प्रेस करके रखोगे लॉन्ग प्रेस, तो वहाँ पे लेकिन कुछ ऑप्शन आएंगे कि ई हाँ। के ऊपर 2 डॉट्स हो गए, 1 डॉट्स हो गया। तो ऐसे करके भी आप कुछ कर सकते हैं, कुछ यूनिक। तो इट्स अप टू यू कि हाउ यू वांट टू एक्सप्लोर योर कीबोर्ड एंड उसे पासवर्ड बनाओ। मेक श्योर कि इट्स वेरी स्ट्रांग इनफ कि आप ये खुद भूल जाओ। ये एक अच्छी टिप है। या थैंक यू। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे बच्चे बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो पेरेंट्स कैसे उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं बिना उनकी प्राइवेसी को इन्वेट किए? तो वैसे देखा जाए अगर सोशल मीडिया की बात हुई, तो जो मेटा हो गया, मतलब हम्म। लाइक एक्स फेसबुक। हाँ। तो वो लोग इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर जो इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशंस है, वहाँ पे एक पैरेंटल कंट्रोल करके ऑप्शन रहता है कि जहाँ पे लेट्स से मेरा कोई बच्चा है, तो मैं उसके बिहाफ पे अकाउंट बना सकता हूँ, जिससे कुछ भी मॉनिटर लाइक उसकी सारी एक्टिविटी मॉनिटर हो सकती है। नॉट द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बट द एक्टिविटी दैट ही इज डूइंग। अगर कुछ सस्पिशियस लॉगिन लग रहा है, कुछ भी हम्म। कुछ भी अलर्ट आए, तो वो ट्रिगर हो सकता है उसके डिवाइस में। सेकंड, यू कैन इंस्टॉल पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशंस, जैसे कि अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन हो गया या फिर टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, उसके अंदर एक पेरेंटल लॉक होता है। हाँ। ठीक है? तो वैसे भी सेम स्मार्टफ़ोन के अंदर पेरेंटल कंट्रोल हो गया है कि एक बच्चा कुछ भी कर रहा है, वो मॉनिटर कर सकता है पेरेंट। सेकंड, दे कैन इनेबल सेफ सर्च ऑन गूगल या फिर बहुत सारी एप्लीकेशन रहती है, जिससे क्या होता है जो भी एडल्ट कंटेंट रहता है वो फ़िल्टर हो जाता है। तो टेक्निकली इफ यू आर वाचिंग एनीथिंग, तो वो डायरेक्टली फ़िल्टर हो जाएगा। अगर जैसे कि लेट्स से देयर इज़ अ वर्ड पॉर्न, PORN। अगर बच्चा फ़ोन में कुछ भी कर रहा है और उसके स्क्रीन पे ये वर्ड आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी। सो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो पेरेंट्स फ़ोन कर में सकते हैं, इंस्टॉल कर जैसे सकते हैं। एब्यूसिव हाँ, लैंग्वेज हो गया, एब्यूसिव वर्ड्स हो गया। बच्चे कितनी बार गेमिंग करते हैं तो गेमिंग में भी एब्यूसिव हाँ, टेक्स्ट आते हैं, तो उसको लेकर भी वहाँ हाँ, रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। हाँ। और दे कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट द स्क्रीन टाइम और स्क्रीन लॉक कि बच्चा इंस्टाग्राम 1 घंटे से ज़्यादा ना यूज़ कर पाए। पूरा स्मार्टफ़ोन 4 घंटे के बाद यूज़ ना कर पाए, सिर्फ़ कॉल, एसएमएस वो ही यूज़ कर पाए, और या फिर कैमरा। वैसे एक पॉइंट देखा जाए तो डिवाइसेस उनको जैसे कि स्मार्टफोन्स देने की या ज़रूरत वैसे दे है नहीं, क्योंकि बच्चों को उतना ज़रूरत होता नहीं है। उसके हुँ, बजाय स्मार्ट वॉचेस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस में भी बहुत सारे फीचर्स रहते हैं जो कि पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं मॉनिटर करने में। तो ये भी हाँ, एक दे कैन ऑप्शन यूज़ है। स्मार्ट वॉचेस। और अगर कुछ पीसी है और टैबलेट है, जस्ट फॉर जिसमें सिम कार्ड ना हो, या फिर हम्म। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू हैव अ टैबलेट एट योर होम, जिसमें अगर आपके घर पे वाईफ़ाई भी नहीं है, कुछ लोग और सिंपल व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आप अपने बच्चे को कोई डिवाइस देते हो, मेक श्योर कि उसमें सिम कार्ड ना हो, तो इसमें हम्म। इंटरनेट नहीं होगा। अगर आपके घर पे वाईफ़ाई है, तो उसका पासवर्ड ऐसा रखो कि लेकिन आप अपने बच्चे को शेयर मत करो। हर बार यू गिव टू हिम पासवर्ड रख लो, और बाद में डिलीट कर दो, बाद में पासवर्ड एंटर करके फिर से दे दो। तो उससे अगर वो घर पे अकेला होगा भी, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड हाँ, अगर आपको एक्चुअली इफ यू वांट्स टू कि उसकी सेफ्टी बनी रहे, तो यू कैन गिव हिम अ कीपैड डिवाइस जिसके अंदर सिम कार्ड रहे, तो वो उसका भी कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। और आपकी एक सेफ्टी भी रहेगी कि अगर बच्चा कहाँ जा रहा है, कुछ इश्यू आ रहा है, तो दे कैन कॉल यू। मतलब हमने हमारी एज में भी यही किया था, क्योंकि हमारे पास तब स्मार्टफोन्स का एक्सेस नहीं था। मैं जैसा कि आपके बारे हाँ, में भी जानता हूँ, जैसे 16 और 17 की एज में आपके पास एक सैमसंग का कीपैड फ़ोन था, हाँ, तो आप वही हाँ। यूज़ कर रहे थे। तो अभी भी है, उसमें मैं सब यूज़ कुछ। नहीं करता। हाँ। बट वो बहुत यूज़फुल लगता है मुझे भी, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारे काम हो सकते हैं जो कि देखो, नेसेसरी इसके हैं। अंदर आप हाँ, लाइक यू कैन हैव कॉल, यू कैन हैव एसएमएस,
और अलार्म और बेस्ट थिंग बैटरी, मतलब एक बार चार्ज बैटरी किया है। 1 हफ्ता चल गया। तो एक इमरजेंसी में भी यूज़ आ सकता है। अगर आपको स्मार्ट डिवाइस चाहिए तो घर पे रखो। अगर बाहर जाना है तो वो रखो। लाइक साइड में, आई एम नॉट सेइंग कि यही रखो। अगर आपको फ़ोटो खींचना है तो बाद में आप लोग मुझे गाली दोगे कि यार तुम्हारी वज़ह से मैंने ये फ़ोन ले लिया, अब फ़ोटो नहीं खींच पा रहा। मैं आई एम जस्ट गिविंग अ सजेशन कि देयर इज़ आल्सो अ वे कि यू कैन यूज़ दिस कीपैड फ़ोन टू मेक श्योर कि यू आर प्रोटेक्टेड। एंड आई हैव सीन कि जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ दिस हाँ। कीपैड फ़ोन कॉलिंग्स एंड ऑल। जो बिज़नेसमैन रहते हैं, जो बड़े-बड़े हैकर्स रहते हैं टू मेक श्योर कि दे आर प्रोटेक्टेड, वो खुद ऐसे स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं जिससे आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ रहे एंड यू कैन नॉट बी ट्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट या एंड यूज़ ऑल एंड थ्रो दैट। टाइप होता है कि डिस्ट्रॉय कर दो बस। ले यूज़ किया। हाँ, कॉन्फ्रेंसेस में जैसे लेते हैं एक एग्जांपल कि हम किसी हैकर कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ बहुत सारे हैकर्स होते हैं। तो हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर कोई लीगल हैकिंग ही करेगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ब्लैक हैट्स होते एग्ज़ैक्टली। हैं और वो 1-1 किलोमीटर की रेंज तक अपने वाईफाई को एक्सपेंड करते हैं और उसके बाद वहाँ से हुँ, अटैक परफॉर्म करना शुरू करते हैं। जस्ट थिंक अगर हाँ, हमारे पास स्मार्टफोन है या स्मार्ट डिवाइस है तो क्या हो ओके, सकता है उसके साथ। इसलिए कोई भी अपना मेन डिवाइस कैरी करता ही नहीं है सब बेसिकली। हाँ, और ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि ब्लैक हैट यूएसए का है, जहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हाँ। होता है। तो लोग अपने डमी डिवाइसेस या ऐसे डिवाइसेस लेके जाते हैं जिनको डिस्ट्रॉय कर सके बाद में, जिनमें कोई भी तरह का हाँ, डाटा स्टोर नहीं रहता है। तो एक बेटर ऑप्शन है। वैसे यूजुअली सिग्नल सिस्टम 7 SS7 अटैक होता नहीं है, हाँ। लेकिन उससे भी अगर नेटवर्क पे की जितने भी डिवाइस है वो हैक हो सकता है। हाँ वो भी है। हुँ, अगर फिर भी नेसेसरी है, जैसे कि एजुकेशन को लेकर बात करें कि बहुत सारे हुँ, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होती है, तो उस केस में सपोज आपने उसको डिवाइस दे रखा है, टैबलेट दे रखा है या स्मार्टफोन दे रखा है, तो एक ऑप्शन ये भी अनेबल किया जा सकता है। जैसे उसमें एक फ़ीचर है, अगर आप लॉगिन नहीं हो एप्पल आईडी से और प्ले स्टोर आईडी से, तो बच्चा कोई भी तरह की एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकता है। तो वो भी एक हाँ, ऑप्शन है, वो भी फॉलो किए जा सकते हैं। वरना हाँ पेरेंटल ऐप तो है और ही। आप हाँ, एग्ज़ैक्टली और यू कैन रेस्ट्रिक्ट डाउनलोड्स फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ। जैसे कि मैं कुछ क्रोम से इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं लाइक मोस्ट ऑफ चांसेस ये रहता है कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसमें मैलवेयर रहेगा या फिर हम्म। कुछ भी वायरस रहेगा, जिससे आपकी जो डिवाइस की जो डेटा रहता है, दे कैन बी शेयर्ड। आपका लोकेशन हो गया, कैमरा हो गया, जैसे कि जो रैट होता है, रिमोट एक्सेस टूलकिट, तो वो भी लोग उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मेटास्प्लॉइट्स में बनाते हैं रैट को। हाँ। तो हाँ, तो वैसे लोग इसको इंटीग्रेट करके डालते हैं, जैसे कि जो मोड एप्लीकेशंस रहती है। अगर सिंपल देखें, कोई इंसान मोड एप्लीकेशन फ्री में क्यों रखेगा? कुछ उसका फ़ायदा तो होना चाहिए। अगर मैं मेरी मेहनत से कोई एप्लीकेशन को रिवर्स इंजीनियर कर रहा हूँ, उसमें उसको मैं मोड कर रहा हूँ एंड आई एम अपलोडिंग दैट ऑन द इंटरनेट, और लोग फ्री में डाउनलोड करके उसको मुझे कर रहा है। मुझे क्या मिला? फर्स्ट थिंग, ओके, अगर मैं ओपन सोर्स में हूँ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ, अगर मेरी खुद की वेबसाइट है, तो फर्स्ट थिंग आई कैन इम्प्लीमेंट दिस एडवेयर कि लोग मेरी वेबसाइट पे आए, एड्स पे क्लिक करें, उससे कोई अननोन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए। वैसे बहुत कॉन्सिक्वेंसेस है कि जिससे एक क्रोम से एप्लीकेशन डाउनलोड करने में क्या-क्या हो सकता है, मतलब बहुत सारे हैं। सो मेक श्योर जैसे कि व्हाटएवर इट्स फ्रॉम द वेरिफाइड सोर्स, जैसे प्ले स्टोर हो गया, या फिर जैसे कि ओपन सोर्स से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, व्हिच इज़ लाइक पूरा सोर्स कोड। अगर आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो पूरा कोड कोड पढ़ लो। और अगर कोड पढ़ नहीं सकते हो तो ट्रस्टेड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। हाँ, हाँ, इंटरनेट पे जैसे हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और इन सब को लेकर, तो बच्चों पर साइबर बुलिंग का क्या नेगेटिव इफेक्ट है? क्योंकि आई मीन बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखे गए हैं जिसमें कि जैसे लास्ट ईयर का एक केस है, एक 17 ईयर ओल्ड बॉय जिसको कि बुली किया गया था इंटरनेट पर, उसकी कुछ इमेजेस को क्राफ्ट करके। अभी जैसे एआईज भी ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे कि डीप फेक, जो कि आपकी इमेज को कन्वर्ट करके एक पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना सकता है या एक पोर्नोग्राफिक वीडियो बना सकता है। तो डिफेमिंग के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो उस जो लास्ट ईयर हाँ, का जो इंसिडेंट था उसमें उस बच्चे ने सुसाइड का अटैम्प्ट किया था, क्योंकि वो ये सब मैनेज नहीं कर पाया था। तो क्या ऐसे हम जैसे स्कूल्स में भी फेस करते हैं, स्कूल्स में जो बुली होता था वो एक लेवल तक, चलो एक एक्सट्रीम अपना वो लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए, तब तक वो ठीक हाँ, है। तो हुँ, इसको और उसमें डिफरेंस क्या है और साइबर बुलिंग में अफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हाँ, तो जैसे कि डीप फेक हो गया या फिर मॉर्फिंग होता है हम्म। इमेज जिसको। तो इससे ये होता है कि द टॉप 3, बच्चे को डिप्रेशन हो जाता है, एंग्ज़ायटी होती है, एंड ही इज़ ही विल बी गेटिंग इनसिक्योर्ड कि उसको इंटरनेट यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहता है, राइट? सो फर्स्ट थिंग दैट ही कैन डू इज़ कि व्हाटएवर दैट ही इज़ डूइंग ऑन द स्मार्टफ़ोन, वो एक वेरिफाइड है, ट्रस्टेड है। कुछ अननोन लोगों से मैसेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर उसके फ्रेंड्स ही उसको बुली कर रहा है, तो वो जैसे कि मेरे स्कूल का कोई फ्रेंड है,
तो लाइक अब क्या होता है कि प्रिंसिपल या फिर टीचर को बताने में हमें शर्म आती है कि हमें कैसे चलेंगे कि इसको बुली कर रहा है, तो इसमें पावर नहीं हुई क्या? तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द योर एल्डर ब्रदर सिस्टर। अगर आपके बाजू में कोई है तो कोई भाई, बड़े भैया की हेल्प ले सकते हो, या फिर यू कैन लाइक टॉक टू विथ योर पेरेंट्स। या अगर आपको नहीं लगे तो अगर आपका एक अच्छा नाता है टीचर के साथ तो उनको बताइए कि ये आपको इंटरनेट पे ऐसे बुली कर रहा है। इफ समवन इज मॉर्फिंग योर इमेजेस और डीफेकिंग योर इमेजेस, तो अब यहाँ पे क्या है कि यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड कि क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं। यू विल फाइंड डीप फेक इमेजेस ऑफ एवरी क्रिएटर्स, एवरी सेलिब्रिटीज इन इंडिया, सॉरी इन द ग्लोब। आपको एलन मस्क की जैसी भी इमेज चाहिए वैसे मिल जाएगी। एलन मस्क घास चराता हुआ भी आपको फोटो मिल जाएगा। इससे एलन मस्क आपके पीछे पागल नहीं करेगा, बाई डिलीट कर दो। लाइक यू नो राइट कि ये फोटो गलत है, आपको ही पता है, तो वो इंसान शेयर करेगा भी नहीं। वो सिर्फ आपके घबराने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए रहता है। सो यू कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड साइबर बुली से तो मतलब बहुत ही अफेक्ट करता है साइबर बुली। हाँ, जैसे बात की स्कूल में। अब स्कूल में क्या रहता है, आपका एक क्लासमेट ही आपको बुली करता है या फिर आपके जो सीनियर्स रहते हैं वो करता है। इसमें फ़र्क ये रहता है कि अगर आपको ज़्यादा लगे तो यू कैन डायरेक्टली गो टू प्रिंसिपल ऑफिस, क्योंकि आप स्कूल में ही हो। या फिर आप अगर स्कूल में हो तो आपके ऑब्वियसली फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो भी है। आप घर पे अकेले होते हो तो आपको पता नहीं होता कि क्या करना है। सेकंड, बुली एक तरह से लाइक आई एम टॉकिंग विद द स्कूल। अगर कोई आपको बुली कर रहा है तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, आई हैव टू फाइट अगेंस्ट दोज पर्सन। तो आपका भी एक लाइक सोशल स्किल अच्छी होती है कि हाउ टू हम डू कैसे आर्ग्यूमेंट। मैनेज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में, क्योंकि आगे ऐसा कंटिन्यू होता रहता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है या कोई नया टॉपिक नहीं है। हाँ, तो हाँ, बेसिकली वो बट जब ऑनलाइन ये सब चीज़ें हो रही होती है तो हम असल में जानते ही नहीं होते हैं कि कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल एंजल प्रिया एक बहुत फेमस टॉप है अकाउंट, हाँ, जिसने बहुत सारे ऐसे किए हैं कि रिचार्ज रिलेटेड और ये सब। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी बच्चे को ऐसा लगा कि वो उसकी क्लासमेट से या उसके फ्रेंड से ही बात कर रहा है, उसका कोई फ्रेंड है XYZ, तो उसको लग रहा है कि वो उसी से बात कर रहा है, बट असल में वो है कोई और। हो सकता है वो जो इसको स्कूल में बुली करते हैं वही लोग इसको साइबर बुलिंग कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। बट वो ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ना वापस कि ये है कौन, असल में कौन पर्सन है। वो किसी पे भी ब्लेम नहीं लगा सकता। बच्चों के लिए सोशल मीडिया के क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि अभी जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। हुँ। तो टेक्निकली देखा जाए कि सोशल मीडिया का जो टॉप मोस्ट बेनिफिट है टू स्टे कनेक्टेड विथ योर रिलेटिव्स, विथ योर फ्रेंड्स। आप इससे एक नेटवर्क बना सकते हैं। लाइक मैं लाइक सोशल मीडिया दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट टू ग्रो इन माय जर्नी। मैं बहुत लोगों को सोशल मीडिया से ही मिला, राइट? एक नेटवर्क बनाता है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट सोशल मीडिया कि आप नए लोगों से मिलते हो। लेकिन हाँ, मेक श्योर करो कि लाइक कुछ फेक अकाउंट नहीं है, कि आप यू आर नॉट गेटिंग स्कैम्ड। सेकंड थिंग इज़ कि यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, नॉट जस्ट सोशल मीडिया। लाइक इंटरनेट से बहुत कुछ, लाइक सोशल मीडिया पे जो एजुकेट लाइक लाइक एजुकेशन क्रिएटर्स रहते हैं, वो जो अपना कंटेंट बनाते हैं, तो उससे भी आप एक अपडेटेड रह सकते हो। आप न्यूज़ से अपडेटेड रह सकते हो। हाँ, मेक श्योर करियो कि आप एक फेक अकाउंट को फॉलो मत करो, जो फेक न्यूज़ स्प्रेड करता हो हाँ, या फिर हेट स्पीच स्प्रेड करता हो। सो या एटलीस्ट कॉल करके वेरीफाई किया जा सकता है कि क्या ये तुम ही पर्सन हो जिसने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की है, या मैं तुमसे कनेक्ट हूँ। और बेनिफिट हाँ, में ये भी देखा जा सकता है कि जैसे फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट होना ईजी हो गया है, वो जो डिस्टेंस थी वो कम हो चुकी है। पहले ऐसा होता हाँ, था कि अरे हमारे रिलेटिव या मेरा फ्रेंड यहाँ से 200 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर रहता है, तो एक तरह से वो डिस्टेंस कम हो चुकी है। यस। तो हम सोशल मीडिया को लेकर बात कर रहे थे, तो क्या रिस्क कैसे हो सकते हैं बच्चों के लिए सोशल मीडिया को लेकर, जैसे कि पेरेंट्स अर्ली स्टेज में सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कर देते हैं। और या फिर बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो खुद से अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं पापा का या मम्मी का मोबाइल नंबर और ईमेल यूज़ करके, जबकि एज़ हाँ, पर द लॉ बच्चों का अकाउंट अंडर 14 और अंडर 18 नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि उनके डाटा यस, का मिसयूज़ किया जा सकता है और उस पर कोई लीगल इश्यूज़ जैसे लीगली आप उस पर कुछ ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हो कि इसने मेरे बच्चे का फ़ोटो यूज़ किया है या ऐसा सब किया है। और लास्ट ईयर का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, टिकटॉक जब बैन हुआ था तो जब इंक्वायरी हुई थी तो उसमें ऐसा सीन था कि जो फ़ोटोज़ थे वो बेचे जा रहे थे, जो बच्चों के अंडर एज थे इनके फ़ोटोज़ और इनके वीडियोज़ को सेल किया जा रहा था, डाटा सेल हो रहा था, तो और उसका मिस यूज़ कर रहे थे। तो इससे रिलेटेड और क्या रिस्क हो सकते हैं बच्चों के लिए? हाँ, द टॉप मोस्ट इज़ द चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कि आपको कोई साइबर बुली करके आपकी जो प्राइवेट फ़ोटोज़ या वो होगा, वो आपसे मँगवाते हैं, ठीक है? तो इससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक एनहांस होता है। इसको एक बढ़ावा मिलता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को।
सेकंड थिंग कि रिस्क सबसे बड़ा ये है कि यू स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर अबाउट योर ओन सेल्फ, कि सामने वाले इंसान की आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हो, अब वो कुछ एडिटिंग करके या फिर मॉडिफाई करके अपलोड करता है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि उसके पास वो कहाँ-कहाँ घूमने गया, उसके पास ये चीज़ें हैं, एंड यू फील लाइक कि मैं पूरे दिन घर पे बैठा रहता हूँ, मेरे पास ना जॉब है, ना बंगलो है, ना गाड़ी है। तो they start feeling these things, and talking to the females, what happens कि they're idealizing their beauty की जो इन्फ्लुएंस रहती है, तो उनको क्या करते हैं कि लुक एट हर, लेकिन हाउ गुड शी लुक्स। अब इसमें ये रहता है कि दे टेक 100 पिक्चर्स, उसमें से एक चूज़ करते हैं, देन दे स्टार्ट डूइंग एडिट, दे उसको एडिट करते हैं, उसको फ़ोटोशॉप करते हैं, उसको सब फ़ोटो एकदम क्लीन करके एकदम क्लियर, एकदम शार्प, कॉन्ट्रास्ट, वो सब एडिटिंग करके उसको अपलोड करते हैं फाइनली। एंड हम एज़ अ यूज़र्स देखते हैं कि लुक एट हर हाउ प्रिटी शी इज़, लेकिन रियलिटी कुछ और ही रहती है। उन्होंने बहुत सारे टेक्स लिए होते हैं, बहुत सारे मॉडिफ़िकेशंस किए रहते हैं। तो ये भी चीज़ है कि व्हाटएवर यू सी ऑन द सोशल मीडिया, उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट मत करो। उसको ट्रस्ट करो या वेरीफाई करो, या फिर उसको जस्ट डोंट अप्लाई द थिंग्स व्हाट यू सी ऑन द सोशल मीडिया टू योर लाइफ। बेसिकली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स फैक्ट्स नहीं होते, ऐसा भी कह हाँ, सकते हैं। हाँ, हाँ। या ऐसा भी देखा जाता है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जैसे सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो अभी जैसे यंगस्टर्स में भी देखा गया है कि एक स्कैम चल रहा है, आपको अगर पता होगा, जिसमें वीडियो कॉल करके या उनसे फिर ब्लैकमेल करके लिया जाता है, जिसमें वीडियो कॉल के अंदर वो कुछ ऐसा कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं और यंगस्टर उसमें बहुत जल्दी फंस जाते हैं उस ट्रैप के अंदर। और क्योंकि उनको लगता है ये कि कोई उनका रिलेटिव ही है या उनका कोई फ्रेंड ही है जिससे वो बात कर रहे हैं, और गलती से वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं और उसके बाद वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो होता है वो ब्लैकमेल करता है उनको उस चीज़ को लेकर। तो वो कुछ ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जिसमें कि मेंटल हेल्थ भी उनकी अफेक्ट होती है, वो फिज़िकली भी अपने आप को हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ भी हैं सोशल मीडिया के जो कि नहीं है। और देखा जाए तो हाँ, एडिक्शन भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो हाँ। फॉलोअर्स की जो है कि इसके इतने हैं मेरे भी इतने होने चाहिए, इसको इतने लाइक्स है तो मुझे भी इतने मिलने चाहिए। तो एडिक्शन भी बहुत बढ़ जाता है इसमें। और साइबर एक बुलिंग। ज़माने में था कि एक ज़माने में था कि लाइक हम स्कूल के अंदर जितने बच्चे रहते हैं, उनकी रेस होती थी कि किसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। अब होता है कि किसके ज़्यादा फॉलोअर्स है क्लासरूम हाँ, में, मेरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो वो हो गया, उ उसकी एक रेस लगी हुई है। एंड ऑल्सो अब यू टॉक्ड अबाउट हनी ट्रैप, कि हाँ, जिससे एक वीडियो कॉल आता है रैंडम नंबर से, अब आपको लगता है कि अगर लड़की का फ़ोटो है तो यार बात कर लो, क्या ही जाता है। तो यू जस्ट एक्सेप्ट द कॉल। अब उसमें होता है कि लाइक वहाँ पे कुछ फेक इमेज लगी हुई होती है, आपका फेस होता है, तो वो स्क्रीनशॉट पार्ट खींच लेते हैं और आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें भी लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है कि आपको सामने से एक फेक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है कि आपके हाँ। खिलाफ ये केस लगा हुआ है, तो आपको कंप्लेंट आपके खिलाफ फाइल हुई है, तो अगर आपको इसको रिजॉल्व करना है तो इतने पैसे दो, तो आप मान भी लेते हो। वो खुद अपने ट्रू कॉलर या सभी अकाउंट पे सेम आईपीएस या आईएएस कुछ भी लगा देते हैं, जिससे आपको एक बिलीव हो कि नहीं यार ये तो पुलिस ऑफिसर है। बाद में साइड में लगा भी देते हैं कि ये थाना है, ये पुलिस स्टेशन है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं। और यहाँ पे अब चीज़ ये है कि अगर आपके साथ ये हनी ट्रैपिंग का केस होता है, तो 99% केस में आपका फ़ोटो कोई शेयर नहीं करता, वो सिर्फ़ आपको एक डराने के लिए होता है। अगर आप हाँ, डर गए, हाँ, जैसे कि जो डर गया वो समझो मर गया, जो डायलॉग है। तो वो अगर आपको डराते हैं, और अगर आप जो डर डर जाते हैं तो आपके पैसे चले जाते हैं, एंड दिस गिव यू कि आपकी फैमिली के साथ दिखा देंगे। अब हकीकत में अगर आप सोचें कि आपकी फैमिली के नंबर्स उनके पास कैसे आएँगे, कि उन्होंने आपको रैंडमली कॉल किया है। तो ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जस्ट व्हाट आप सोशल मीडिया पे कुछ भी होता है, कभी किसी को पैसे मत दो, सिंपल रूल। जो अगर वो जो फ्री में मिस्टेक लैपटॉप हुई है हो। उसको एक्सेप्ट करना बेटर है, और अपने पेरेंट्स के हाँ, साथ या अपने गार्जियन के साथ शेयर करना ज़्यादा बेटर है, एज़ कम्पेयर हाँ, टू खुद से हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार हम खुद से सारे मैटर सॉल्व कर लेते हैं, पेरेंट्स तक ये बात नहीं पता चलने देंगे तो बच जाएंगे, या हमारी इमेज ख़राब नहीं होगी, या हमारे पे रेस्ट्रिक्शन, सबसे ज़्यादा बच्चों को में देखा जाता है कि वो रेस्ट्रिक्शन से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि हाँ, पेरेंट्स हमारे पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो वो कभी शेयर ही नहीं करते ये सारी बातें। जबकि हाँ, रियल में ऐसा एग्ज़ैक्टली। होता नहीं है, पेरेंट्स बहुत इसमें सपोर्ट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, लाइक वैसे देखा जाए तो बहुत सारे साइबर क्राइम्स अभी रहते हैं, एंड द मोस्ट फेमस वन राइट नाउ इज़ कि आपको एक अननोन व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आता है कि एक हमारा यूट्यूब का लाइक हम एफिलिएटेड है, तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें स्क्रीनशॉट भेजिए। आपको वो एक इनिशियल 10-15 रुपए देते हैं, आपको एक ट्रस्ट आ जाता है, देन यू स्टार्ट गेटिंग टेक्स्ट ऑन टेलीग्राम। वहाँ पे आप अपने सारे पैसे भेज देते हो कि बाद में आपको 1 लाख रुपए आएँगे खाते में, लेकिन वो हाँ, आपको ब्लॉक
चला जाता है। और टेलीग्राम में है तो लाइक ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसको रिपोर्ट करने जाओगे नहीं और वो इंसान डिलीट भी कर देगा, क्योंकि टेलीग्राम में तो आराम से कोई भी अकाउंट बना सकता है और आपसे बात कर सकता है। वहाँ हाँ, पे नंबर भी नहीं। क्योंकि टेलीग्राम में भी वो अभी तक डाटा को लेकर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अभी भी देखा जाए हाँ। तो। हुँ। तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी और मेंटल हेल्थ के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि हम यूज़ करना ही छोड़ दें टेक्नोलॉजी का, या हम उनसे बहुत दूर हो जाएं या जंगल में जाके बस जाएं, क्योंकि टाइम के साथ हाँ। साथ हमें कॉम्पीट करना पड़ेगा, हमें उसके साथ चलना होगा। तो ऐसे कुछ सजेशंस? हाँ, तो बेस्ट वे टू डू इज़ कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स। अब आई एम नॉट सेइंग कि लाइक ये बुक्स रीड करने पे साइबर साइकोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट करती है। इनडायरेक्टली असर ये होती है कि अगर आप एक किताब पढ़ते हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई की हो, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इट डज़न्ट मैटर, जस्ट रीड एनीथिंग, जस्ट रीड। आप न्यूज़पेपर पढ़े, आपको एक इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन आएगी। आप कुछ मैगज़ीन पढ़े, जैसे कि जंगल सफारी आती थी, ऐसे बहुत सारी मैगज़ीन्स आती है, तो वो पढ़े। कुछ किताबें पढ़े, कुछ लर्निंग के मटेरियल्स पढ़े, कुछ जीके की बुक पढ़े, कुछ भी पढ़े, जस्ट मेक श्योर कि यू रीड समथिंग। उससे होता बेसिकली है कि आप ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है स्क्रीन से हाँ, और टेक्नोलॉजी से। हाँ। उससे ये होगा कि एक आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। जब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो यू विल फ़ील कि मैं और पढूँ, ठीक है? अब बाद में आपकी स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली कम होगी। अगर आपने आज कुछ पढ़ा, कुछ स्टोरी पढ़ी, 10 पन्ने पढ़े, तो आप यू वुड बी लाइक कि अगर 10 पढ़े हैं, आगे क्या है? चलो पढ़ लेते हैं। तो आप किताब पढ़ेंगे। अब किताब पढ़ने में कुछ आई डोंट से एनी नेगेटिव इफ़ेक्ट, वो तो किताब में तो कुछ है नहीं। हाँ, डिपेंड्स हाँ, कि आप कौन-सी किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाटएवर रीडिंग, उससे आपकी एक रीडिंग हैबिट भी अच्छी होती है, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होती है, आपका स्क्रीन टाइम कम होता है, आपका एक पैशनेट ओपन होता है कि रीडिंग के टुवर्ड्स। देन यू स्टार्ट रीडिंग मोर नॉवेल्स, यू स्टार्ट रीडिंग मोर बुक्स, देन यू स्टार्ट राइटिंग थिंग्स। तो आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है। सो फर्स्ट इज़ रीडिंग, सेकंड यू कैन स्टार्ट लाइक मेकिंग शेड्यूल कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है। चाहे वो फॉलो ना हो, जस्ट मेक श्योर कि आप दिन में 1 घंटा, सिर्फ 1 ही घंटा इंस्टाग्राम को देना है, या फिर इतने मिनट इंस्टाग्राम को या फिर एनी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को देनी है, या फिर 1 घंटा ही गेम्स खेलना है। सो एक टाइम रेस्ट्रिक्शंस भी बना सकते हो आप। वही है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी है। सोशल हाँ, लाइफ भी कुछ चीज़ होती है, इंटरनेट के बाहर भी एक दुनिया है। इंटरनेट को ही अपनी दुनिया हाँ, मान लेना एक तरह से गलत अप्रोच होगा। हाँ, उसको मूर्खामी बोल सकते हैं। बट या आई वुड से कि यू शुड वॉच रील्स। लाइक नाउ मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे एक आइडिया आ सकता है कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है। अगर आप एकदम टोटली ऑफ हो जाओगे, यू बी हैविंग नो आइडिया कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है, ट्रेंड्स में क्या चल रहा है। बट या आई वुड से कि अगर आप दिन में 1 घंटा कुछ भी स्क्रॉल करते हो, सो उसमें कुछ हार्म भी नहीं है। आपको एक ट्रेंड्स पता चलेगा, ट्विटर के ट्रेंड से, या फिर इंस्टाग्राम में क्या ट्रेंड में है, या फिर कौन सी जगह आपको न्यूज़। इससे बहुत न्यूज़ ऐसे होते हैं कि जो आपको सिर्फ इंटरनेट पे मिलते हैं, जो न्यूज़पेपर नहीं आते। सो वैसी इन्फॉर्मेशन आपको सब वहाँ पे मिल सकती है। सो एक तरीके से बेटर है, लेकिन हाँ, मेक श्योर कि यू डोंट एक्सीड योर लिमिट्स। जैसे कि टीनेजर्स अभी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और तो इसके मेंटल हेल्थ पर और लॉन्ग टर्म क्या अफेक्ट हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म के बाद जैसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बच्चों को एनजाइटी प्रॉब्लम भी होता है, या हाँ। जैसे कि स्लीपिंग इश्यूज भी आने लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ। हाँ, सो इससे इफ़ेक्ट्स तो बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि द मोस्ट कॉमन इज़ कि आपका एक टाइम स्पेंड कम हो जाता है, आपका एक फ़ोकस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि पहले के ज़माने में, नॉट लेकिन 10 साल पहले, ठीक है, हम अगर कुछ पढ़ते थे, तो हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते थे, तो हम आराम से उस चीज़ को पढ़ते थे या फिर बाहर खेलते थे। किसी का कॉल आता नहीं था, तो हम आराम से खेलते थे। अगर बाहर खेलने जाते हैं, 10 मिनट खेले हुए अगर किसी का कॉल आता है, तो हम कॉल में चले जाते हैं और वापस घर पे आ जाते हैं। भी तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं। हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हम बहुत बिजी हैं अभी के देखते हो, जबकि आपका असल में शेड्यूल और टाइमलाइन वैसा है ही नहीं, बट फिर भी हम बिहेव ऐसे हाँ, करने लगते हैं। तो वो हाँ, भी एक है। तो ऐसे हो गया। तो इन फ्यूचर आपको यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपने लाइफ़ एन्जॉय नहीं की है। अगर आप स्टार्टिंग से सोशल मीडिया पे हो एंड यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग योर रियल वर्ल्ड, तो अगर आप बड़े हो गए तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगे कि जब मैं छोटा था तो ये करता था। आप क्या ही बोलोगे? आप कि सिर्फ़ मैं यही रील बोलोगे कि देखता जब मैं था। छोटा था तो इंस्टाग्राम पे रील देखता था। तो हाँ, बहुत बाद में एंग्ज़ायटी हो गई, इनसोम्निया हो गया, या फिर एक हाफ नॉलेज हो गया कि आप इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर कोई इंसान देखता है, तो उसको अधूरा नॉलेज लेके उसको छोड़ देता है। उसको हाँ, रिसर्च करने का इंटरेस्ट रहता नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा है कि हाफ ट्रूथ इज़ लाइक पॉइज़न। अगर आपके पास एक
एक अधूरी सी भी कुछ जान माहिती है, तो अगर बहुत कुछ वो मैटर करती है कि मेक श्योर कि व्हाटएवर कंज्यूमिंग ऑन द इंटरनेट दैट इज़ ट्रू। तो मतलब बहुत ही पॉइंट्स है। मतलब जैसे अगर 30 सेकंड में फिजिक्स सीखी जाती तो बात कुछ और ही होती। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हम टेक्नोलॉजी के हेल्दी और अनहेल्दी यूज़ के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हाँ, अब वैसे देखा जाए तो टेक्नोलॉजी तो मतलब बहुत ही एडवांटेजेस है। मतलब मुझे तो बहुत फ़ायदे हुए टेक्नोलॉजी से। एक सिंपल वन देखा जाए तो यूट्यूब हो गया, ठीक है? अब यूट्यूब के भी 2 यू हैव 2 ऑप्शंस कि एक हो गया कि आप पूरे दिन व्लॉगिंग देखते रहे हो, हम्म। सौरभ जोशी को देखते रहो। मतलब मेरे आजू-बाजू में छोटे बच्चे बहुत देखते हैं ये सब। बाद में गेमिंग की स्ट्रीम्स देखते रहते हैं। इससे होता कुछ नहीं है, आपका एक पूरे दिन बस स्क्रीन पे ही देखते रहते हो, कुछ आपको सीखने तो नहीं मिलता है नहीं व्लॉगिंग देखने से। हाँ, अगर आप कुछ ट्रैवल व्लॉग्स देखते हो तो आपको एटलीस्ट कुछ ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन यहाँ पे तो पूरे डेली लाइफ आपको देखते हो और कुछ नहीं होता। सो द गुड थिंग्स आर दैट कि जैसे कि किसी इंसान की ख्वाहिश है कि वो बड़े होके हार्वर्ड में पढ़े या फिर एमआईटी में पढ़े। लेकिन हम यूट्यूब पे जो हार्वर्ड या फिर एमआईटी के जो लेक्चर्स रहते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हमें वो बोरिंग लगता है। अगर वो बोरिंग बोरिंग लगता है तो आप वहाँ पे जाके क्या पढ़ोगे? So there are platforms, like Udemy हो गया, Coursera हो गया, या फिर simply use torrent to download the pirated courses अगर एक्चुअल में पढ़ना है तो। You can use Wikipedia to gain knowledge about each domain, और बहुत सारी information Wikipedia में मिल जाती है। अगर आपको ज़्यादा एडवांस में जाना है तो you can go for the research papers, जैसे गूगल स्कॉलर हो गया, तो वहाँ पे आप जो रिसर्च पेपर देख सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो यू कैन यूज़ द टॉर ब्राउज़र, और जो उसके अंदर विकिपीडिया रहती है, उसके अंदर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स रहते हैं जहाँ पे आपको एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आप रीड कर सकते हो। तो there's a lot of good things out there too. You can stay connected, you can have a good communication skill, आप कोर्स कर सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हो, नॉट जस्ट चैटिंग अवॉइड करो। लाइक मेक श्योर यू डू वीडियो कॉल विद पीपल whom you know। इससे आपका एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, एक सोशल स्किल अच्छी होती है। गो टू द इवेंट्स, मीटअप में जाओ। जो आप एक सोशल मीडिया पे अगर आपका एक ग्रुप है तो उसको सिर्फ सोशल मीडिया तक ही मत रखो, उसका एक ऑफलाइन मीटअप रखो, तो जिससे आप लोगों को इन पर्सन जान सकते हो। तो वैसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेज देखे तो मतलब गेमिंग हो गई। मतलब गेमिंग तो चलो ठीक है, बाद में पॉर्न बट एडिक्शन हो गया। एक लिमिट नहीं है गेमिंग की भी। जैसे मैं अपना अगर शेयर करूँ तो इस फील्ड में आने का रीज़न था गेमिंग। बट कभी कभी ऐसा होता था कि हम अपना लेवल को इतना एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि 8 से 10 घंटे तक कंटिन्यूस गेमिंग करी, फिर उसके बाद हाँ, आंखें बंद करते ही दिखने लगता है कि अरे अच्छा यहाँ मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ, ऐसा सब कर रहा हूँ। तो वो एक तरह से पूरे अपने ब्रेन को कवर कर लेता है, आपके इमेजिनेशन को पूरा कवर कर लेता है। तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो हार्म पहुँचाता है। अगर लिमिटेड है तो ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं कि एक तरफ हम ये भी सुनते हैं कि गेमिंग जो है, तो गेमिंग करने से हमारा ब्रेन शार्प होता है, यानी हमारी सोचने की और समझने की हाँ, बेसिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है। बट हाँ, अगर वही चीज़ ज़्यादा लेवल पे एक्सेसिव और एडिक्शन लेवल पे होने लगे तो फिर उसका आप देख सकते हैं कि अनहेल्दी भी ऐसे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। हाँ, लाइक ऑब्वियसली मतलब गेमिंग सिर्फ पबजी नहीं होती, बहुत सारी हाँ गेम्स रहती गेमिंग में थी। कीपैड में क्या रहती थी, वो सुडोकू होती थी, ठीक है? अब वो भी माइंड इससे गेम ही है। हाँ, चेस हो गई, या फिर बहुत सारी गेम्स रहती है जो आपका एक माइंड में आपका जो ब्रेन है उसको, मेमोरी को काफ़ी काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर इवन इफ यू आर प्लेइंग पबजी, चलो ठीक है, अगर आप 1 घंटा या फिर 1 टीडीएम खेलते हो या फिर 1 मैच खेलते हो, जिससे एक लेट्स से कि आई एम प्लेइंग इन अ ग्रुप 4 के, तो इससे आप क्या सीख सकते हो कि हाउ टू ऑपरेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप। आप ये सीख सकते हो। आप ये सीख सकते हो कि ओपोनेंट से कैसे बचे। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है कि लोग सीखते नहीं है उसको, जस्ट दे टेक एज़ अ फन। तो हाँ, इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं बीच में ऐसा एडिक्टेड हो गया था कि आई यूज्ड टू लव जी प्ले पबजी और अदर दिस काइंड ऑफ एक्शन गेम्स इन लाइब्रेरी में मैं म्यूट करके ऐसे गेम्स खेलते रहता था, वॉर ताकि गेम्स में हम थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ किल हाँ, करने को मिलेगा, वर्चुअल लाइफ में हम इतने किल्स करेंगे। हाँ, वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन रहती है कि अगर हम मर गए तो गेम खत्म। गेम खत्म। तो हमें रहता है कि नहीं, हमें मरना नहीं है, एंड तक खेलना है। तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं। वही है कि एडिक्शंस को लेकर भी बहुत इश्यूज हैं। तो देखा जाए तो अनहेल्दी और हेल्दी दोनों में एक तरह से 50-50% हम रेशियो लेके चल सकते हैं कि दोनों ही आपको कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। और ऐसा है कि अनहेल्दी में जो चीज़ सीखने को मिलेगी हो सकता है कि वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करे। हो हाँ, सक और जैसे हाँ, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ,
मैं खुद रील्स देखता हूँ आधे घंटे आराम से निकल जाते हैं, मुझे खुद पता नहीं चलता। इवन इफ आई एम इन साइबर सिक्योरिटी, स्टिल आई डोंट नो कि यार मतलब कैसे आधा घंटा मेरा निकल गया है। लाइक इट्स नॉट जस्ट मी, बहुत लोगों के पास ही होता है। अगर वो टेक्नोलॉजी पे लीडर है, फिर भी काफ़ी बार होता है कि एक रील देख ली, बाद में आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि नहीं, तीसरी देख लो, चौथी देख लो, क्योंकि आपको इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो हो गया। या फिर द बेस्ट वे टू लाइक हैव अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज पॉडकास्ट। इसी तरह आप बहुत सारे पॉडकास्ट है वो सुन सकते हो। लाइक बहुत सारे पॉडकास्ट है जो आप नॉलेजेबल रहते हैं, तो उसको सुनो। इट्स लाइक सिर्फ यही नहीं कि आप स्क्रीन पे देख के सुनो, ईयरफोन लगा के सुनो हाँ, तो अगर लाइक रीडिंग को लेकर इशू है कि आपको हाँ कंटिन्यूस देखना पसंद नहीं है या ऐसा सब हो रहा है, तो बेटर है कि हाँ। पॉडकास्ट आप सुन सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें भी। एंड ऑल्सो अबाउट लिसनिंग, आई वुड लाइक टू ऐड अ थिंग कि लाइक पूरे दिन ईयरफोन या हेडफोन लाइक आपके कानों में मत रख, लाइक लगा के रखो। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ कि आप लाइक जस्ट टेक अ रेस्ट की 30 मिनट हो गई, अब ईयरफोन या हेडफोन निकालो, तो इससे आपकी हियरिंग कैपेसिटी को बहुत ही डैमेज कर सकता है। या टेक्नोलॉजी को लेकर आपने एक चीज़ भी और नोटिस करी होगी रिसेंटली कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं इन सब चीज़ों को हाँ, लेकर। वो अपनी अर्ली एज में, यानी स्मार्ट हो अगर, गया है। हाँ, 6 से 7 साल की एज में भी बच्चे को कोडिंग और ये सब सिखाई जा रही है, जबकि उसका बचपन, वो जो एक टाइम है जिसमें उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, गेम्स खेलने चाहिए, बेसिकली मेमोरीज बनाने के जो टाइम है, उसमें बच्चों को फोर्स किया जा रहा है एक प्रोडक्ट बनने के लिए। बच्चों को जन्म लेते हैं उनको ऐसा, पेरेंट्स भी यही चीज़ पे फोकस करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाना है। वो हाँ, उस बच्चे पास सोचते नहीं है कि, ऐसा नहीं कि सब करते हैं, बट कुछ ऐसा मैंने देखे हैं कि वो उन्हें एज अ प्रोडक्ट समझते हैं कि हाँ, बड़ा होकर ये हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम मार्केट में जैसे सेल करेंगे। जैसे कि व्हाइट हेड जूनियर की एक एड थी, अगर याद हो, हाँ। चिंटू। तो हाँ, ऐसे होता है। ओके, एक हद तक ही अच्छा है, लाइक आई मीन ऑब्वियसली अच्छा है, बाकी बच्चों की लाइक कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ अपना पूरा टाइम इस पे लगा देते हो, तो आप अपनी मेमोरीज और वो सब कब बनाओगे, लाइक। हाँ, एंड इवन इफ यू सी लाइक मैंने सुना है कि जो साइबर लीडर्स रहते हैं, कि जिनको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, वो खुद अपने बच्चे को डिवाइस अर्ली एज में देने से अवॉइड, कि उनको खुद को पता है, लाइक इवन वी नो राइट, कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी में, हम कितना टाइम लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन के पीछे निकालते हैं। हमारा लाइक जो लाइफ आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, लाइक आउटसाइड द ऑनलाइन वर्ल्ड हो गया, वो बहुत ही कम रहता है। हमें 3-4 महीने में एक बार वैकेशन हम बाहर जाते हैं, ठीक है, हम्म। टू रिफ्रेश अवर सेल्फ। क्योंकि हमें पूरे दिन तो लाइक हमें लाइक टाइम मिलता नहीं है। सो अगर आप अर्ली एज से ही अगर बच्चा कोडिंग और वो सब सीखने का स्टार्ट करेगा, तो वो एक मेमोरी कब बनाएगा, वो अपने लाइक नेबर के साथ कब खेलेगा, वो नेबर के कांच कब फोड़ेगा। बेसिकली वही है कि बुक्स में सिर्फ और इंटरनेट पर सिर्फ हिमालय देखने से हिमालय पे ट्रैवल करने में बहुत डिफरेंस होता है। वैसे हाँ, ही कुछ भी ऐसे टूरिस्ट ऐसी जगह ले लो, टूरिस्ट स्पोर्ट्स ले लो, या फिर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी ले लो कि जो बच्चे को करनी है। अगर वो गेमिंग में वो चीज़, सपोज करो कि बच्चे को आर्चरी करनी है, तो आर्चरी गेमिंग में कर रहा है, बट रियल लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। रियल लाइफ में अगर उसको ये सिचुएशन फेस करनी हो जहाँ पे उसे कोई ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटी करनी है, तो उसको उस चीज़ का आइडिया नहीं है, उसने वो कभी किया नहीं है। हाँ, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहना इट्स नॉट अ गुड थिंग। एग्जैक्टली। वही कि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। बच्चे अभी जैसे प्रोजेक्ट वर्क और ये सब को लेके देखे हैं कि किसी बच्चे को स्कूल से प्रोजेक्ट वर्क मिला है, तो वो एआई का यूज़ कर सकता है, एआई का यूज़ करके वो 2 से 5 मिनट में प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता है, जबकि हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। क्रिएटिविटी जो है वो धीरे धीरे जो अभी ख़त्म होती जा रही है। हाँ, क्रिएटिविटी हो गई या फिर क्यूरियोसिटी हो गई, लाइक हाँ। लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट मिला, तो हम बाहर जाते थे, चार्ट पेपर लाते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, पेरेंट्स से पूछते थे, वी यूज्ड टू ड्रॉ इन अ रॉ पेपर, बाद में उसको लाइक फिर से ड्रॉ करते थे, ग्रुप में एक्टिविटी करते थे। लेकिन हम्म। आजकल ग्रुप में लाइक 5 लोग हैं तो कोई नहीं, जैसे कि 5 दोस्त हैं, तो किसी को को- बोलते हैं भाई तू एआई में से कर लेना। तो ऐसे बहुत होता है, और इससे लाइक अगर हम एआई से करते हैं, तो हमें सोचने का वक्त नहीं मिलता, तो हम हाँ, सोचेंगे कब। बेसिकली सोसाइटी को लेकर ही प्रोजेक्ट्स ज़्यादा दिए जाते थे ताकि हम जान सकें कि आसपास असल में क्या हो रहा है। अब एआई को वो चीज़ हाँ, नहीं पता है क्योंकि वो एक ह्यूमन बींग नहीं है, वो सोचता नहीं है, वो समझता नहीं है। तो वो और चीज़ वो आपको कैसे बता सकता है कि असल में और ये सब इवन रियल है। अगर एआई सोच के बताता भी है, तो हमें तो कुछ लर्निंग मिलती नहीं है। हाँ, हमारा कुछ नहीं है, वो हम एक तरह से, हमारा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, वो एआई का प्रोजेक्ट हाँ, हुआ, हम उसको एक सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये कर सकता है, हम नहीं, हम्म, ये हमसे ज़्यादा बेटर है, हम ये बता रहे हैं। बोलते हैं जब ना कि दिमाग में एक दाग लग जाती है।
देखा जैसे कि स्कूल्स में प्रोजेक्ट मिलता है अर्बन एरिया वर्सेस रूरल एरिया, तो अर्बन एरिया के बारे में और रूरल एरिया के बारे में हम लोगों से पूछ कर जानते थे, जैसे आसपास के लोगों हाँ, से उसके लेके बात करते थे तो हमें जानने को मिलता था, और इससे एक वो अवेयरनेस भी क्रिएट होती थी कि हाँ, यंगस्टर्स जो हैं वो अपने ओल्डर से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं कि कैसा था। वो चीज़ हमें एआई और इंटरनेट नहीं सिखा सकता, जिसमें हमारे या सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। हम जब किसी से और से बात करते हैं, सीनियर से कैसे बात की जाती है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, ये सब एक ऐसे स्किल्स है जो फिज़िकली अगर आप जाके नहीं कर रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हो उसमें तो। हाँ, और जो स्मार्ट किड्स रहते हैं वो वही बोलते हैं कि नहीं, हमने तो यूट्यूब पे देखा, तो यूट्यूब पे हाँ। इंटरव्यू देखा, तो हमें पता है कि वो कैसे रह रहे हैं। लेकिन अब आप अगर अपनी जात से अगर आप जाते हो, अगर आप खुद से जाते हो, तो वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, वो सही पॉइंट है, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता ही है हमें कि बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। इंटरनेट का यूज़ करके हमें लगता है कि हम सब कुछ जान लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन हमेशा 100% करेक्ट नहीं होती है। इवन एआई आपको कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, वो हाँ, एक्यूरेसी अभी उसमें वो नहीं है, क्योंकि आंसर्स जो वो हमें दे रहा है वो हमारा ही डाटा फीड किया हुआ है, वो उसी से सीख के जनरेट करता है। तो ये भी एक इशू है। हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े रिस्क के बारे में चिल्ड्रन और टीनेजर्स को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, और स्कूल्स इसमें क्या रोल प्ले करते हैं? हाँ, इन सिंपल वर्ड व्हाट वी नीड इज अ साइबर अवेयरनेस और सोशल मीडिया अवेयरनेस। या अगर हम देखे जाए तो गुजरात में एक प्रोग्राम है साइबर वेडनेसडे, जहाँ पे क्या रहता है कि हर महीने का जो पहला वेडनेसडे होता है, उसके अंदर कोई भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन से एक पुलिस कर्मचारी, और वो एरिया में जिसको आईटी इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज रहता है, वो नज़दीकी कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज में जाता है और उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जिससे जो भी बच्चे रहते हैं उनको साइबर अटैक, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफगार्ड टेक्निक्स के बारे में पता चलता है। सो फर्स्ट थिंग कि अगर आपके पास नॉलेज है, तो सिर्फ अपने पास तक ही सीमित मत रखें। मेक श्योर कि गो टू योर नियरेस्ट एरिया के जहाँ पे बच्चे हैं, उनको सिखाइए क्या है। whoever is listening to this podcast, I would like to address that कि आप जाओ अपने बाहर जितने भी नेबर में जितने भी बच्चे हैं, या फिर आपकी फैमिली में रिलेटिव्स हो गए या फिर कोई एल्डर हो गया, उनको जाओ, उनको समझाओ कि व्हाट इज साइबर क्राइम, कैसे कैसे फिशिंग के कॉल्स आते हैं, कि ऐसे स्कैमर कैसे जामताड़ ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, तो वो क्या होता है। साइबर अगर कोई बच्चा है तो उसको बताओ कि मोड एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करे, उससे क्या होता है एक्चुअली, उसका फोन पूरा हैक हो जाए, उसकी प्राइवेसी में एक थेफ्ट हो जाता है। तो वो समझाइए। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको समझाइए कि यूपीआई या फिर आधार कार्ड लिंक वो सब ऑनलाइन नहीं होता। आप खुद से ही करते हैं, कॉल में अपना ओटीपी कर करके वो लिंक नहीं होता। बहुत सारे स्कैम रहते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको नॉलेज है, वो खुद अगर जाए तो ही आप किसी और को समझा सकते हैं, क्योंकि खुद से तो वो सर्च करने वाला है नहीं कि हाउ टू स्टे सिक्योर ऑनलाइन, जब तक वो खुद से हैक ना हो। वो तो ये देखेगा कि कैसे पता करें क्या है पासवर्ड्स, हमारी तरह कैसे हैक कर या सकते हैं। हाँ, तो सेफ्टी। एंड ऑल्सो हाँ, और गवर्नमेंट का भी होगा कि गवर्नमेंट कैन आल्सो इनिशिएट सम प्रोग्राम्स की, जिससे साइबर जैसे कि साइबर किड हो गया, या फिर साइबर सेफ किड हो गया, ऐसे कुछ प्रोग्राम इनिशिएट कर सकते हैं, जिससे जो इस बच्चे होते हैं स्कूल्स में भी मतलब। जैसे किया जा सकता है, जैसे कि सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं जैसे कि हमारी तरह जो हैं जिनके पास नॉलेज है, और जैसे साइबर सेल्स हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गुजरात में ही ये प्रोग्राम चल रहा है, तो ऐसे में हम हाँ, लोग भी एक स्टेप ले सकते हैं कि स्कूल्स वगैरह के साथ मिलकर हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस शेयर कर सकते हैं टीनेजर्स के साथ भी, बच्चों के साथ, और साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ भी हम ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि टीनेजर्स को एक्सप्लेन करने के साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी बताना होगा कि इस तरह के इश्यूज है जो क्रिएट हो सकते हैं और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट को भी एक और इनिशिएट ऐसा लेना चाहिए, जैसे हम कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, बच्चों को कॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट आता है, एक 10 साल के बच्चे को आप कैसे समझाओगे कि एग्जाम्पल वगैरह देकर। तो कॉमिक्स जैसी चीज़ें भी क्रिएट करनी चाहिए साइबर अवेयरनेस को लेकर, ताकि बच्चे उससे समझ सके कि अच्छा मैं अगर ऐसा करूँगा, मैं इस तरह के पासवर्ड रखूँगा, या मैं किसी अननोन पर्सन से बात, जैसे हम बच्चों को बचपन में सिखाते थे कि किसी अनजान आदमी से बात नहीं करनी है, अनजान आदमी से कुछ लेना नहीं है, और अनजान आदमी को देखते ही अगर लगता है कि आपके साथ वो किस तरह का मिसबिहेव कर रहा है तो तुरंत अपने आसपास किसी बड़े या नोन पर्सन को आके ये इन्फॉर्म करना है। तो सेम चीज़ हम हाँ, कॉमिक के थ्रू भी बता सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, साइबर बुलिंग रिलेटेड, तो ये सारे इनिशिएट भी लिए जा सकते हैं। हाँ, जैसे कि न्यूज़पेपर में एवरी सैटरडे जो होता है, जैसे कि बाल भास्कर हो गया, या फिर किड्स का जो सेक्शन रहता है, हम्म। उसके अंदर आप एक
शॉर्ट स्टोरी बना सकते हो एक साइबर अवेयरनेस के ऊपर। जैसे कि व्हेन आई वाज़ इन स्कूल, वेडनेसडे को लास्ट लेक्चर हमारा कराटे का होता था, हाँ। कि आप सब कराटे सीखो। तो वैसे ही स्कूल कैन आल्सो इनिशिएट प्रोग्राम कि जहाँ पे कोई आपको साइबर अवेयरनेस के ऊपर कुछ लेक्चर दे सकता है या फिर कुछ एक्सपर्ट लेक्चर। और यहाँ पे इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव, आप एक इंडस्ट्री के अंदर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे कि लाखों हो जाएँगे। यहाँ पे पर्सन कैन आल्सो वॉलंटियर, आपको जस्ट स्टार्ट एडवर्टाइजिंग कि नहीं वी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लोग कर सकते हैं टू एजुकेट देयर चिल्ड्रंस और टू देयर स्टूडेंट्स। और लाइक अगर कोई कम्युनिटी हो गई या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं या फिर कोई कंपनी, लाइक जितने भी कंपनी हो गई या फिर मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंसान है, जहाँ पे लोग ग्रुप में, तो वहाँ पे लोग कोई वॉलंटियर को बुला सकते हैं एंड दे कैन स्टार्ट डेमो लेक्चर लाइक एनी काइंड ऑफ एक्सपर्ट गेस्ट लेक्चर। हाँ भाई, इससे रिलेटेड मेरा कोई एक और पॉइंट है जो मुझे शेयर करना है। जैसे बहुत सारे बच्चों में हमने ऐसे इश्यूज़ देखे हैं या हम आसपास ऐसा सुनते रहते हैं कि आज इस तरह की एक्टिविटी हुई कि किसी बच्चे के साथ पोर्नोग्राफी कंटेंट उनका लीक कर दिया गया है, या उनके साथ किस तरह का ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड हुआ, या उनको साइबर बुलिंग किया गया है। तो उसकी इसमें मेरा ये कहना है कि बच्चों को डरना नहीं चाहिए उस चीज़ से, जब बल्कि उसके बारे में और बात करनी चाहिए। स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे इस तरह के एक्टिविटीज़ और चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे आके अपनी कुछ बात शेयर करें। जैसे कि हम एजुकेशन रिलेटेड देखते हैं, करियर, जैसे करियर काउंसलर्स होते हैं स्कूल्स में, वैसे एक काउंसलर ऐसा भी होना चाहिए जो बच्चों को इसके रिलेटेड अवेयर करे और इनसे बात करे। वो इस तरीके का इनिशिएट भी एक स्टेप ले सकते हैं इसमें। इसके हाँ, अलावा जैसे अगर बच्चों को लगता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और बच्चे कितनी बार डर के हमारे बताते नहीं हैं, तो वो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि वो उनको किसी के साथ तो शेयर करना ही होगा, तो बेटर है कि वो या तो अपने किसी फ्रेंड को या फिर अपने गार्जियन या अपने पेरेंट के साथ ये सब शेयर कर सकते हैं। तो और इसके अलावा एक ऑप्शन ये और बचता है कि वो डायरेक्ट साइबर क्राइम पोर्टल पर भी इन सब इश्यूज़ को लेकर रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि विद इन 24 आवर इस पर एक्शन लिया जाता है और वो उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड की जाती है इसी के साथ साथ। तो बच्चों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसी कोई एक्टिविटी गलती से परफॉर्म हो जाती है, क्योंकि हमें गलती करे बिना हमें पता नहीं चलता है हाँ। कि क्या गलती हुई है या क्या ये गलत है या सही है। तो डरने की आई ज़रूरत नहीं वुड होनी से चाहिए। कि या- लाइफ में एक बार तो आपको साइबर अटैक का विक्टिम तो बनना चाहिए। हाँ, तो बहुत कुछ सिखा देता है। हाँ, बट इतना बड़ा स्कैम नहीं होना चाहिए कि गलती उतनी होनी चाहिए कि संभल सको, वैसी नहीं होनी चाहिए कि फिर कभी फेस ही ना कर हाँ, पाओ। फाइनेंशियल फ्रॉड होगा, ऐसा कुछ चलो ऐसा लाइक ठीक है, लेकिन आई मीन जस्ट मेक श्योर कि व्हाटएवर यू आर डूइंग ऑन इंटरनेट इज नॉट समथिंग को, जैसे कि लेकिन होता है कि ये अकाउंट हैक करने लाइक मैं कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दो, मैं इतने हाँ। यूसी जो होता है वो बढ़ा दो, मैं इतने पैसे दूंगा। तो लाइक ऐसी चीजों को वेरीफाई मत करो, इससे दूर रहो। जस्ट वेरी लाइक वेरी सिंपल रूल कि इंटरनेट पे कभी भी आपके पैसे जाए या फिर किसी को रैंडम इंसान को मत दो। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो भी मत दो। इससे दो फायदे हैं कि आप साइबर अटैक के विक्टिम नहीं बनोगे एंड सेकंड आपकी सेविंग भी होती रहेगी। इंटरनेट को लेकर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इंटरनेट पर कुछ भी जो है वो सच नहीं है। सोशल मीडिया को लेकर चलें तो कुछ भी सच नहीं है। दिमाग में एक पॉइंट लेकर चल सकते हैं कि मैं यहाँ फेक इन्फॉर्मेशन देखने आया हूँ और मैं शेयर भी फेक इन्फॉर्मेशन करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर 8 बजे घर से बाहर निकला हूँ तो मैं 8 बजे शेयर करके बताऊँ कि मैं 8 बजे अपने घर से बाहर निकला हूँ, क्योंकि हाँ, उसमें भी बहुत सारे सिक्योरिटी इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हो सकता है कि कोई आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा हो, अब या ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ। अगर हम देखें जैसे स्नैपचैट में एक ऑप्शन होता है लोकेशन फीचर, बहुत सारे बच्चे हाँ, ऑन रखते हैं देखने के लिए कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन बैठा है, अच्छा मेरा फ्रेंड यहाँ पर ये इस कैफ़े में है, अच्छा मेरा फ्रेंड यहाँ पर इस पार्क में गया है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही दूसरा भी देख सकता है कि ओ ये यहाँ हाँ, बच्चा है बैठा है, अच्छा मिनिस्टर का बेटा यहाँ पे बैठा है, ओके यहाँ से उठाना है। तो इस हाँ, तरह के इश्यूज भी हो सकते हैं। हाँ। सोशल इंजीनियरिंग को बहुत ही बूस्ट मिलता है अगर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली एक्सेसिबल लेकिन अवेलेबल कर रखते हो तो। अगर आप मुझे तुम्हारा स्नैपचैट का आईडी मिल जाता है एंड इवन इफ यू एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट, तो अगर कभी तुम गलती से भी अपना लोकेशन ऑन रखो तो मुझे तुम्हारा लोकेशन लाइव लोकेशन मिल जाएगा, नॉट जस्ट कि यू आर फ्रॉम दिस, पूरा एड्रेस घर का एड्रेस मिल जाएगा। सेकंड एक फिल्टर रहता है जिससे तुम किसी के बर्थ डेट जान सकते हो स्नैप पे। हाँ। तो ऐसे ही बहुत सारे फिल्टर्स रहते हैं। तो एक्चुअली अगर तुम गलती से मुझे कोई स्नैप भेज रहे हो, लाइक नॉट जस्ट स्नैपचैट लेकिन जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, वहां से आपकी लाइक एक एक इंफॉर्मेशन से कोई अटैकर आपका एक पूरा डेटा क्राफ्ट कर सकता है, जिससे नॉट जस्ट योर अकाउंट हैक, लाइक अकाउंट हैक तो दूर की बात, आपका पूरा आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है वो।
बेसिकली उसके लिए तो एक पजल सिस्टम हो गया, कुछ डाटा सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक से उठाया, कुछ स्नैपचैट से उठाया, और एक उसने कलेक्शन करके बना लिया कि अच्छा ये है आज का हमारा हाँ, रोड मैप, ये है हमारा टारगेट। हाँ, ऐसे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। एग्ज़ैक्टली। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हित, हमारे साथ आज अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू महेंद्र फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट, और आगे हम काफ़ी पॉडकास्ट बनाते रहेंगे जो एक टेक्निकल साइड से होंगे, जैसे कि हो गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हो गया साइबर या फोरेंसिक्स, हो गया या फिर नॉट जस्ट फोरेंसिक्स, लेकिन कुछ लाइक अतरंगी टॉपिक्स, जैसे कि कभी हाँ, एलियन पे बात बोली, कुछ कभी सनातनी के ऊपर बात बोली। हिस्टोरिकल, कल्चरल, हाँ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हाँ, तो हम काफ़ी डिफरेंट लाइक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आगे बात करते रहेंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि यू गाइस लर्न समथिंग डिफरेंट और समथिंग न्यू फ्रॉम अस। हमें उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स के लिए ये कन्वर्सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो प्लीज़ कमेंट करें या फिर सोशल मीडिया पे हमें रीच आउट करें। जॉइन अस नेक्स्ट टाइम ऑन महिंद्रा पॉडकास्ट एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द फैक्सिनेटिंग वर्ल्ड। ओवर एंड आउट।